नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त प्रफुल्ल कुमार राहुल, उदयपुर राजस्थान से। आज महान पार्श्व गायक मुकेश जी की पुण्यतिथि है। 27 अगस्त 1976 वो मनहूस दिन जो 47 वर्ष पहले आया था, हमें मुकेश जी से छीन ले गया। मुकेश जी का जन्म 22 जुलाई 1923 पुरानी दिल्ली, जोरावर चंद माथुर जी के 10 संतानों में से छठी संतान। अपनी बहन सुंदर रानी जी को गाते हुए देख करके, संगीत सीखते हुए देख करके संगीत में रुचि और गाने की इच्छा उनके मन में बढ़ी। केएल सहगल साहब को अपना आदर्श मानते थे। जब फिल्म दुनिया से मोतीलाल जी और अन्य साहिबान आए तो मुकेश जी ने बारात में सहगल साहब के ही गीत गाए थे। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि मुकेश जी ने सबसे पहले 1937-38 में 6 गैर फिल्मी गीत गाए थे। पहला है सांवरिया राग से आग लगी, दूसरा है गोकुल नगरी जाना, तीसरा प्रीत का जीना है जीना, चौथा मेरी अंधेरी कुटिया में वो आए उजाला ही होगा। लेकिन पांचवे और छठे गीत अल्लाह मोला देख जरा और अब क्यों है दिल लकीर आज तक प्राप्त नहीं हुए हैं। मुकेश जी फिल्मी दुनिया में 1941 से आते हैं और ये फिल्म थी निर्दोष ललिनी जयवंत जी के साथ। पहला गीत दिल ही बुझा हुआ हो तो फसले बहार क्या, और इसी फिल्म का दूसरा गीत ललिनी जयवंत के साथ मैं हूं परी मैं हूं परी। फिल्म दुख सुख 1942 में मुकेश जी के दो गीत, दोनों युगल सितारा देवी कानपुरी के साथ। पहला मेरी मोरी अटरिया पे आजा और दूसरा अब देर ना कर साजन। तीसरी फिल्म 1943 की आबाद अर्ज, जिसमें मुकेश जी का अभिनय तो था लेकिन गीत कोई नहीं था। 1944 फिल्म उस पार, मुकेश जी का अभिनय और उनका गीत जरा बोलो री हाँ लोगी क्या दिल का किराया कुसुम के साथ। मुकेश जी की शुरुआत पहली नज़र फिल्म से पार्श्व गायक के रूप में होती है। उनका गीत रखा गया दिल जलता है तो जलने दे, जिसके लिए सहगल साहब ने कहा कि ना जाने मैंने ये गीत कब गा लिया, मुझे नहीं मालूम। इस फिल्म में और भी गीत थे, जैसे तय करके बड़ी दूर की पुरपेच डगरिया और पहली नज़र का लगा तीर और जवानी ये भरपूर दिलकश अदाएं। इसके बाद मुकेश जी की शुरुआत चलती रही। हालांकि पहले गीत को, एक गीत को रखवाने के लिए मुकेश जी को बहुत जिद करनी पड़ी। अनिल विश्वास साहब ने गीत उनसे रिकॉर्ड करवाया बड़ी नशे की अवस्था में, और फिर भी मुकेश जी ने एक बार में ही उस गीत को फाइनल कर दिया। मुकेश जी की शुरुआत हुई। मुकेश जी को नौशाद जी और अनिल विश्वास जी बहुत गवा रहे थे, अन्य संगीतकार भी गवा रहे थे। शुरू शुरू में सहगल साहब के स्टाइल में और खुद की भी स्टाइल में मुकेश जी गा रहे थे। लेकिन 1951 में मुकेश जी फिल्म मल्हार बना रहे थे। उसके बाद एक प्रोड्यूसर ने मुकेश जी को एग्रीमेंट में फंसा लिया, जिसमें जिसके तहत मुकेश जी ने बिना पढ़े साइन कर दिया। मुकेश जी ने देखा ही नहीं, जबकि उसमें ये लिखा हुआ था कि आप अपनी फिल्म के सिवाय और कहीं ना तो गा सकेंगे, ना अभिनय कर सकेंगे और ना ही आप संगीत दे सकेंगे। मुकेश जी ने फिल्म माशुका साइन की, फिल्म चली नहीं। सुरैया जी के साथ आए, गाने बड़े अच्छे थे। 1953 की फिल्म थी। चुपके चुपके मुकेश जी
राज कपूर साहब की फिल्म आह में एक छोटा सा अभिनय करने के लिए चले गए, बैलगाड़ी चालक का। मुकेश जी संगीत देते हुए फिल्म अनुराग में आए नज़र, दो हीरोइन के साथ। 1956 की ये फिल्म थी। मुकेश जी ने दो खुद के संगीत में गाने गाए, बाकी लता मंगेशकर जी ने भी गाए, और एक गीत शमशाद बेगम जी का भी था। ये एक युगल गीत था जिसमें कमल बारोट जी भी थी। इस फिल्म में मुकेश जी नजर आए और संगीत भी दिया, लेकिन ये भी फिल्म न चल सकी। उसके बाद मुकेश जी पार्श्व गायन की ओर बढ़े। बीच में छोटे छोटे स्तर पर पार्श्व गायन के लिए अपने गीत रिकॉर्ड करवाते थे और कुछ पहले के रिकॉर्ड चलते थे। मुकेश जी ही वो गायक हैं जिनका गीत आवारा हूँ भारत का सबसे पहला विश्व प्रसिद्ध गीत है। इसीलिए एक व्यक्ति ने पुस्तक लिखी, वैश्विक गायक मुकेश चंद्र माथुर। 1958 की फिल्म यहूदी का गीत ये मेरा दीवानापन है से फिर से मुकेश जी उभरे और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। सबसे पहला फिल्म फेयर अवार्ड पुरुष गायकों में मुकेश जी ने ही जीता। 1959 की फिल्म अनाड़ी से, ये ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी जिनकी आज पुण्यतिथि है। गीत था सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। इसके बाद 1970 की फिल्म पहचान के लिए मुकेश जी ने दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड जीता, सबसे बड़ा नादान वही है। तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड 1972 की फिल्म बेईमान के लिए, जय बोलो बेईमान की। 1976 की फिल्म कभी कभी के लिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इस गीत के लिए चौथा फिल्म फेयर अवार्ड। और फिल्म रजनीगंधा 1974 के लिए गीत था कई बार यूं ही देखा है। इस गीत के लिए मुकेश जी ने जीता राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड। इसके अलावा मुकेश जी के अन्य पुरस्कार भी रहे। किस्सों की बात करें, 1955 में एक लड़की बहुत बीमार थी। लड़की की तबीयत डॉक्टर की दवा और इलाज से भी ठीक ना हो रही थी। लड़की ने कहा कि मुझे मुकेश जी को सुनना है। डॉक्टर ने संपर्क करके मुकेश जी को बुलाया और मुकेश जी ने वक्त दिया, 1 रुपया भी नहीं लिया और लड़की अपनी बीमारी से उभर गई। 1949 की बात है, जब फिल्म बरसात के गाने प्रसिद्ध हुए, तब नौशाद जी ने कहा मुकेश जी से कि आप मेरे लिए ही गाएंगे, आप नहीं गाएंगे आर के बैनर के लिए। तब मुकेश जी ने कहा नहीं, मैं इनके लिए भी गाऊंगा, आपके लिए भी गाऊंगा। लेकिन नौशाद साहब ने उसके बाद मुकेश जी से गीत नहीं गवाए। 1960 की कातिल फिल्म में गीत गवाया आशा भोसले जी के साथ। दिल तो हमारा बेकरार है बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए सभी ये समझते हैं कि 1949 से लेकर के 1968 तक के बीच अंतराल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 1960 में भी ये गीत आया था। 1968 से राजेंद्र कुमार साहब की जिद पर मुकेश जी ने नौशाद जी के संगीत पर गीत गाए साथी फिल्म के। उसके बाद तांगे वाला, सुनहरा संसार और आखिर गीत लव एंड गॉड में, जिसमें कोरस के रूप में मुकेश जी को लिया गया। गाना था रहेगा जहां में अब तेरा नाम। अगला किस्सा है 1963 का। मुकेश जी शिरडी के साईं बाबा दर्शन के लिए जाते थे। मुकेश जी से एक रिक्शे वाले का संपर्क हुआ। रिक्शे वाले को उन्होंने तय किया, रिक्शे में बैठे। रिक्शे वाला मुकेश जी का ही गीत गा रहा था, गाए जा गीत मिलन के तू अपने लगन के, सजन घर जाना है। लेकिन मुकेश जी ने कहा ये तो बेसुरा गायक है, इसके गीत ना गाइए, किसी अन्य गायक के गीत गाइए। लेकिन रिक्शे वाले को आया गुस्सा
झटके से लगाया ब्रेक, मारने के लिए निकाला डंडा, पर मुकेश जी ने समझाया, मुकेश जी मेरे दोस्त हैं, मैं तुमसे मिला दूंगा। रिक्शे वाला कहता है, क्या गरीब का मजाक उड़ाते हो साहब, ऐसा कैसे होता है। तब मुकेश जी ने समझाया, नहीं नहीं, तुम और गीत गाओ, और इसके गीत गाओ, और मैं बिल्कुल मिला दूंगा। तब तक रिक्शे वाले से उसकी पत्नी और बच्चे के विषय में पूछते रहे। और घर ले गए। 2 दिनों के बाद नहाने चले गए मुकेश जी। तब तस्वीर पर मुकेश जी का नाम लिखा हुआ था, और नितिन मुकेश जी ने भी मुकेश जी के विषय में बताया। जैसे ही मुकेश जी नहा करके आए, रिक्शे वाला पैरों में गिर गया। रिक्शे वाले को उठा करके अपने सीने से लगाते हुए मुकेश जी बोले, नहीं, ये जगह पैरों में नहीं, दिल में होती है, तुम मेरे दिल में वास करते हो। मुकेश जी ने उस रिक्शे वाले को नया रिक्शा 1963 में 2500 का दिलाया। यहाँ तक कि उसके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई, और उसका खर्चा जब तक मुकेश जी रहे तब तक चलाया। मुकेश जी ने एक विकलांग लड़की को भी गोद लिया, पढ़ाया। मुकेश जी का एक गीत फिल्म साथी का, जो फिल्म में नहीं रखा गया, आंखें खुली थी आए थे वो भी नजर मुझे, इस गीत से जुड़ा एक किस्सा है। ये गज़ल इतनी लाजवाब थी कि नौशाद साहब के एक दोस्त ने इसका रिकॉर्ड लिया, और वो अपने बच्चे को सुनाते रहे। उनका बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ था, बच्चा कोमा में चला गया था, फिर भी वो 15 दिन तक इस गीत को सुनाते रहे। एक दिन इस गीत को सुनते सुनते उस बच्चे की आंख खुली, एक टक बच्चा देखता रहा। जैसे ही गीत खत्म हुआ, बच्चा दुनिया से चल बसा। मुकेश जी समय समय पर गरीबों की मदद किया करते थे। एक बार बम्बई में बहुत सर्दी पड़ी, तब मुकेश जी ने फुटपाथ पर रहने वालों को, सभी को कंबल बांटे थे। मुकेश जी ने बहुत सी कठिनाइयां झेली, यहाँ तक कि उनका पुत्र उनके पुत्र नितिन मुकेश जी एक बार जब सिगरेट पी रहे थे, तो मुकेश जी ने कहा कि आप मेरे सामने क्यों नहीं पीते, छुप छुप करके क्यों पीते हैं। उनको विदेशी सिगरेट के पैकेट ला करके दे दिए। तब नितिन मुकेश जी को अफसोस हुआ, और समझ में आई कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए। तब मुकेश जी ने कहा था, गायकी में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो ये आपके लिए जहर है। 1969 में एक फिल्म हम एक हैं बन रही थी। ये फिल्म प्रदर्शित नहीं हुई। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुकेश जी के साथ भी नितिन मुकेश जी का गीत है। ये भजन है रे दया में अपनी दया से सच्चाई की शक्ति दो। इसमें मुकेश जी, नितिन मुकेश जी, एक बालक और आशा भोसले जी मौजूद हैं। मुकेश जी के गीत बहुत प्रसिद्ध हुए। मुकेश जी के गीत प्रसिद्धि का जो प्रतिशत है, वो अन्य किसी गायक का नहीं है। 100 में से 90 गीत प्रसिद्ध होते थे। मुकेश जी के गीतों में आज तक कुछ गीत नहीं मिल पाए हैं। जैसे 2 गीतों का तो मैंने वर्णन किया, उसके बाद रात की रानी फिल्म के 2 गीत नहीं मिल पाए आज तक। फिल्म प्रीत का गीत से भी एक गीत नहीं मिल पाया। और फिल्म शोले 1953 से ए मेरे दिल कहीं और चल, ये गीत मुकेश जी का नहीं मिल पाया। मुकेश जी के गीतों में फिल्म 10 o'clock 1958 से आगाज मोहब्बत देखा है, मुकेश जी का संस्करण आज तक नहीं मिल पाया।
1960 की फिल्म घूंघट के लिए मुकेश जी ने जो रहा गर्दिशों में हरदम गाया था, वो भी आज तक नहीं मिल पाया। फिल्म भीमा मेरा हाथी, गीत का नाम हजार दिल में हो तो ऐसे निकले अरमा, सहगायिका हेमलता, संगीतकार और गीतकार वेदपाल वर्मा, आज तक नहीं मिल पाया। फिल्म वफादार 1976, गीतकार संगीतकार वेदपाल वर्मा, गीत रोने को तो रात पड़ी है, आज तक नहीं मिल सका। जानकारी के तहत करीब 150 के करीब गीत उस समय की तत्कालीन सरकार ने जला करके राख कर दिए। आखिर में मुकेश जी का 21 जुलाई 2023 को 1958 में गाया सूरदास का लिखा गीत मया मोरी मैं नहीं माखन खायो रिलीज हुआ। उससे पहले 1957 की फिल्म चांद ग्रहण में उनका 2 गीत जयदेव साहब के संगीत में आए। मुकेश जी जैसे बहुत ही कम गायक होते हैं। 1976 27 अगस्त, मिशिगन डिट्रॉइट, यहाँ पर बड़ी होटल में ऊंची मंजिल पर मुकेश जी थे। पहले अभ्यास किया, चाय मंगवाई, गाया और कहा कि मैं आज ज़रूर गाऊंगा। लेकिन मुकेश जी अभ्यास करके नहाने के लिए चले गए। नहा करके जब आए, 5वां दिल का दौरा था, अपने सीने को पकड़ रहे थे। उनके पुत्र ने लता मंगेशकर जी को भी बुलाया। तब व्हील चेयर पर बिठा करके उन्हें लिफ्ट की ओर ले जाया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने से होटल के सिक्योरिटी मैनेजर ने सब ने मना कर दिया। काश वो ऑक्सीजन सिलेंडर होता तो मुकेश जी और जीते। अस्पताल में जाकर के पता चला मुकेश जी अब नहीं रहे। उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया। उनके बजाय शो में नितिन मुकेश जी ने गीत गाए और उस शो को पूरा किया। मुकेश जी के रफ़ी साहब से और अन्य सभी से रिश्ते अच्छे थे। मुकेश जी ने कभी भी किसी से तकरार या किसी से लड़ाई करने की कोशिश नहीं की। हमेशा एक साहित्यकार की तरह संतुलन, समन्वय, सामंजस्य जैसी चीज़ें पैदा की। आज तक मेरी खोज में मुकेश जी के 1120 गीत उपलब्ध हैं। 13 ट्रैक तुलसी रामायण के और उनके कुछ लाइव कार्यक्रम, उनके इंटरव्यू, जिसमें से एक अमीन साहनी साहब ने लिया, एक बीबीसी का और एक उनका जयमाला। मुकेश जी को मैं जीने की कोशिश करता हूँ, उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ और उन पर पुस्तक भी लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे उनकी गायकी ने बहुत प्रभावित किया है। मुकेश जी के लिए मैं जितना कहूँ उतना कम है। मुकेश जी में कोई अहंकार नहीं था, बहुत सरलता थी। जहाँ से वो फल खरीदते थे उस जगह का नाम आज मुंबई में मुकेश चौक है। मुकेश जी ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की। उन्हें महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी राखी बांधा करती थी। मुकेश जी की कुल 8 फिल्में हैं, जिसमें से एक मल्हार में उन्होंने अभिनय नहीं किया है। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो अपनी आत्मकथा लिखें, लेकिन वो पूरी ना हो सकी। मुकेश जी आ करके मनोज कुमार साहब के साथ एक फिल्म भी बनाना चाहते थे, लेकिन वो सपना आखिरकार कैसे पूरा होता। मुकेश जी को आदर्श मानने वाले गायकों में मनोहर दास जी, डॉक्टर कमलेश अवस्थी जी, बाबला मेहता जी,
और भी बहुत से गायक शामिल हैं, जिसमें मुख्तार शाह जी आजकल बहुत समय से मुकेश जी के लिए स्टेज शो करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। एक वकील हैं और वो भी मुकेश जी को बहुत अच्छे से जीते हैं, अहमदाबाद के रहने वाले हैं। मुकेश जी ने हिंदी के अलावा गुजराती में 50 गाने गाए, जिसमें से 48 मिलते हैं। मुकेश जी ने बंगाली में 10, असमिया में 1, मराठी, मैथिली, मगही, कोंकणी, उड़िया जैसी भाषाओं में 1-1, सिंधी में 2, राजस्थानी में 3, पंजाबी में 6 गीत गाए हैं। मुकेश जी के गीत अनमोल हैं। उनके अच्छी से अच्छी गुणवत्ता में गीत रह सकें, उन सब की मैंने खोज की है। कोई गीत उनका अधूरा ना रहे, ये भी मैंने कोशिश की है। अगर ऑडियो और वीडियो में उनके एक एक अंतरे का भी अंतर आता है तो उस गीत को भी मैंने अलग अलग संस्करण माना है। आशा है आपकी दुआओं से आगे भी कभी ना कभी और गीत उनके कहीं ना कहीं अवश्य उभरेंगे और कुछ ना कुछ छिपे हुए गीत हाथ लगेंगे। मुकेश जी अमर हैं हम सब के बीच। उनकी आवाज़ है, उनकी यादें हैं, वो सदैव जब तक दुनिया कायम है तब तक उनका नाम रहेगा, उनकी आवाज़ रहेगी। मुझे दीजिए अनुमति, मैं जितना बताऊंगा उनके विषय में वो कम होगा। फिर मिलता हूँ किसी अन्य कलाकार के विषय में। तब तक के लिए धन्यवाद।